समझे में आओ है ऐसे बोल ले 5 नंबर आओ है 2 नंबर आओ 1 नंबर आओ टॉपिक पढ़ो तो याद नहीं रहा है समझे में आओ इधर इसी कर है ना कहें लोग कुछ दिन इसी का हुआ ना। चलिए राम राम जय हिंद। आज होगा हैं क्या करें बाबू, आज होगा स्पीडी ब्रह्मस से पेज नंबर 287 आरआरबी चंडीगढ़ 27/7/2008 का हुआ। क्या बोल रहे हैं? चलिए, श्वेत क्रांति का जो नाम संबंध किससे है बताइए? एकदम राइट आंसर है दूध उत्पादन से। अच्छा एक बात बताइए, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जानते हैं? केसिन, केसिन प्रोटीन। अब रेनिंग जो है ना, कैल्शियम क्या कहते हैं, रेनिंग जो है ना उसको बदलता है, ठीक ना। कैल्शियम पैरा केसिनेट में रेनिंग जो है कैल्शियम पैरा केसिनेट में बदलता है, ठीक ना। कौन? रेनिंग। लेकिन मुद्दे की बात है ये बताइए, दूध का रंग पीला जो है ना किसके कारण होता है? हाँ राइट आंसर है केरोटीन के कारण। और एक क्वेश्चन है, गाय का दूध का रंग पीला होता है लेकिन भैंस के दूध का रंग पीला नहीं होता है, इसका कुछ रीज़न जानते हैं तो बताइए। हाँ देखिए, इसका रीज़न क्या है, भैंस के दूध में जो है ना विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए, ठीक ना। तो विटामिन ए की वजह से जो है ना वो जो पीलापन है वो ख़त्म हो जाता है। विटामिन ए की वजह से पीलापन क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, ठीक ना। ये है मुद्दे की बात। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। एकदम राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अच्छा एक बात बताइए, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद कौन गवर्नर जनरल बना जो भारतीय था? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, हाँ चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। अगर स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल बोलेगा या वायसराय बोलेगा तो कौन? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और बात बताइए, भारत का प्रथम वायसराय कौन? केनिन। भारत का प्रथम वायसराय कौन? केनिन। चलिए ठीक है, बताइए राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा के चुनाव के लिए उम्र सीमा कितना? 30 साल। और लोकसभा का 25 साल। अच्छा राष्ट्रपति का चुनाव का उम्र 35, एकदम राइट है। लेकिन प्रधानमंत्री का उम्र चुनाव के लिए 25, चूँकि हाँ लोकसभा का सदस्य होगा तो 25, ठीक ना। लोकसभा का सदस्य है तो 25। चलिए राज्यपाल का उम्र सीमा कितना? 35। राज्यपाल की उम्र सीमा कितना है? 35। न्यूनतम, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम की सीमा है, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। चलिए आगे बताइएगा, चेचक की टीका का खोज किसने किया? हाँ राइट आंसर है एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। चलिए बताइएगा, गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन सी। याद। अच्छा एक बात बताइए, दूध वाला के क्वेश्चन में विटामिन सी से याद आ गया, विटामिन दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अब विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सबसे अच्छा स्रोत आंवला, आंवला। अच्छा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड, एस्कर्बिक एसिड एकदम राइट है। चलिए बताइएगा, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने किया? हाँ नाथूराम गोडसे 30 जनवरी 1948। अच्छा एक बात बताइए, 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? शहीद दिवस। कौन सा दिवस? शहीद दिवस, ठीक ना। चलिए अच्छा बताइएगा, मेरठ में बताइए मेरठ में जो है ना सपाई विद्रोह कब हुआ था? 57 डेट बताते हैं 28 29 मार्च
नहीं ना, 10 मई, मार्च में कोई घटना, वो हाँ 29 मार्च आपको याद हो गया था। 29 मार्च को जो वहाँ विद्रोह हुआ था, 99 सैनिक विद्रोह किया था 29 मार्च को, 99, हाँ हाँ, नहीं मेरठ की छावनी में, ठीक ना, 99 सैनिक विद्रोह किया था, ठीक ना, हाँ 29 मार्च, जिसमें कि हुआ था क्या, 85 सैनिक को जो मतलब 10 वर्ष की सज़ा दे दिया था, ठीक ना। तो पूरा जो है ना सब, फिर वहाँ से सब जो है ना, वहाँ के बाद 24 को जो है ना, 24 को फांसी दिया, 24 अप्रैल को, फिर 10 मई को सब वो लोग जो है ना दिल्ली के लिए निकल गया। हाँ, कहीं कहीं आपको 9 भी मिल सकता है, लेकिन चलिए देख लीजिए। यहीं एक क्वेश्चन सुन लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। मेरठ में जो विद्रोह हुआ था, ठीक ना, जो पूरा 99 सैनिक वाला था 29 मार्च, 99 सैनिक, वो लूसेंट में नहीं दिया होगा, 99 सैनिक वाला 29 मार्च को हुआ था विद्रोह मेरठ में, ठीक ना। तो जिस समय मेरठ में विद्रोह हुआ, हाँ हाँ वो तो दूसरा चीज़ है, हाँ 29 मार्च, मंगल पांडे बैरकपुर की छावनी, मंगल पांडे। चलिए यहाँ समझिए, मतलब ये मुद्दे को समझिए। जब मेरठ में जो विद्रोह हुआ ना, उस समय हेविट था, सेना अध्यक्ष कौन था, हेविट, और उसके पास 2200 सैनिक था, 2200 अंग्रेज सैनिक था, जो कि उस तूफान को रोक नहीं पाया जो भारतीय है। तो यहाँ से मेरठ से कूच किया, कहाँ गया, दिल्ली, मेरठ से कूच किया, कहाँ गया, दिल्ली। और दिल्ली जो गया ना, तो दिल्ली में शास्त्रा, जो जहाँ भी सामान हथियार रखा जाता है, उसका जो अध्यक्ष था, ठीक ना, विलोबी था, कौन था, विलोबी। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है, ठीक ना। 1857 के क्रांति समय दिल्ली शस्त्रागार का अध्यक्ष कौन था, सेनापति कौन था, विलोबी, कौन था, विलोबी, ठीक ना। इस चीज़ को तो दिमाग में रखना है, बस समझे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़े, चलिए। चलिए आगे बढ़िए, बताइएगा। अकबर जो है ना, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कहाँ करवाया था, फतेहपुर सीकरी में। ये कब हुआ था जानते हैं आप लोग, बहुत बार क्वेश्चन, 1571 में निर्माण हुआ था, 1571 में। इसी समय राजधानी जो है ना फतेहपुर सीकरी आया था, आगरा से राजधानी कहाँ चेंज हुआ था, फतेहपुर सीकरी। फिर फतेहपुर सीकरी से राजधानी जो है ना चेंज होके गया था लाहौर। कब हुआ था जानते हैं, 85 में, 1585 में। कब हुआ था, 1585 में। आइए, जो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण हुआ था गुजरात विजय के अवसर पे हुआ था फतेहपुर सीकरी का। चलिए, अगर हम विजय का नाम हो रहा है गुजरात विजय का, तो बताइए बिहार विजय कब किया था अकबर ने, बिहार और बंगाल विजय कब हुआ था। नहीं, 1574 से 76 में मुनीम खान था। कौन था, बिहार का मुनीम खान था, मुनीम खान। देख लीजिए, तो बंगाल का हो सकता है, हाँ देख लीजिए, दाऊद खान, देख लीजिए था सब। अच्छा, और अकबर मेवाड़ को कब जीता था, मेवाड़ को बताइए, याद रखिएगा 1568 में, 1568 में उदय सिंह था, 1568 में उदय सिंह था, अब 1576 में राणा प्रताप था, 1576 में उदय सिंह, अब 1576 में, हाँ बिहार का शासक, हाँ बिहार को जीता था अकबर ने कब, 1574 से 76। उस समय मुग़ल सेनापति मुनीम खान था और बिहार का शासक था दाऊद, और एक क्वेश्चन है यहाँ का, अकबर का अंतिम विजय कौन सा है, असीरगढ़ का, याद रखेगा। अकबर का अंतिम अभियान है असीरगढ़ का अभियान 1601, असीरगढ़ का अभियान 1601। जितना क्वेश्चन बताएं सभी क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। बताइए, इबादत खाना की स्थापना कब किया था, कोई जान रहे हैं इबादत खाना,
75 में, इबादत खाना 75 में, इबादत खाना 75 में, 1575 में। अच्छा बताइए मजहर की घोषणा कब किया था? 1578 में, 1578 में। देख लीजिए दीन ए ठीक ना, ठीक है ना। दीन ए इलाही, बताइए दीन ए इलाही की स्थापना कब हुआ? दीन ए इलाही, सुन लीजिए, दीन ए इलाही बोलेगा ना तो 1582, और इलाही संवत बोलेगा ना तो 83। बस समझे, दीन ए इलाही बोलेगा तो 1582 और इलाही संवत बोलेगा तो 1583, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा पंडित रविशंकर का संबंध है किस क्षेत्र से? हाँ, कौन चीज़ से है? सितार। पंडित रविशंकर सितार वादक है। पंडित रविशंकर कौन चीज़ हो गया? सितार वादक। और बताइएगा गौतम बुद्ध के जन्म के समय जो ना पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? ये बताइए। कौन है? हाँ, बिंबिसार, एकदम राइट आंसर है बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार, एकदम राइट आंसर है। बताइएगा कर्क रेखा जो ना किस शहर से होकर गुजरता है? कर्क रेखा किस शहर से होकर गुजरता है? हाँ? क्या बोले? हाँ, उज्जैन से। अब भारत के अगर पूछ देगा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा? ना, मित्र पे गमछा जा 8 राज्यों से होकर गुजरता है, याद रखिएगा। मित्र पे गमछा झा ट्रिक है। अलग अलग मित्र मौसी का मिजोरम, त्री से त्रिपुरा, ठीक ना, पर पश्चिम बंगाल, ठीक ना, पर झार तो इसको कीजिएगा तो झारखंड, ठीक ना, पूरा कीजिएगा ना सारा आ जाएगा। मित्र पर गमछा झार। मौ से मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़, मौ से मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़, ठीक ना। हाँ हाँ, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ऐसे ट्रिक याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झा, उसको एक एक वर्ड को तोड़िएगा ना तो आ जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ट्रिक याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झा। बताइएगा एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स कौन सा है? बॉक्साइड। एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स है बॉक्साइड, ठीक ना। आगे बताइएगा नर्मदा नदी का उद्गम जो है ना कहाँ से होता है? अमरकंटक से। अच्छा ये बताइए अमरकंटक किस पहाड़ी पे है? मेघालय की पहाड़ी पे। अच्छा बताइए 2 नदी का नाम बताइए जो कि रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, नर्मदा और ताप्ती। अब कहाँ गिरती है ये दोनों? हाँ, अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में, ठीक ना। और एक बताए, हाँ, एक्सचूर बनाती है। 2 ऐसी नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती वो है नर्मदा और ताप्ती। और ये क्या बनाती है? एक्सचूर बनाती है। अच्छा एक बात बताइए, नर्मदा की बातें हैं तो ये भेड़ा घाट के पास जो है ना, भेड़ा घाट के पास एक जलप्रपात का निर्माण करता है। उस जलप्रपात का नाम जानते हैं? हाँ हाँ, धुआंधार जलप्रपात। तो क्वेश्चन पूछ देगा धुआंधार जलप्रपात जो है ना किस नदी पे है? तो याद रखिएगा नर्मदा पे। कहाँ है? हाँ, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बताइएगा लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांधर शाह। लंपट मूर्ख जहांधर। यहाँ 3 क्वेश्चन याद रखिएगा मुगल से। लंपट मूर्ख कौन? जहांधर। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह, हाँ, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। और एगो बच गया, हाँ, घृणित कार फर्रुखसियर। घृणित कार किसे कहा जाता है? फर्रुखसियर। और घृणित कार जो बंदा बहादुर की हत्या करवाया था यही फर्रुखसियर 1716 ईस्वी में। बात समझे? बंदा बहादुर सिख नेता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बताइएगा ताइवान देश का पुराना नाम कहाँ क्या है? फॉर्मोसा। यही फॉर्मोसा द्वीप पर सुभाष चंद्र बोस की का हुआ था? मृत्यु हुआ था, ठीक ना। बताइएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी, ठीक ना। अच्छा एक बात बताइए, हर्षवर्धन किसके शासनकाल में आया था? हाँ हाँ सॉरी, हाँ, हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? उल्टा क्वेश्चन हो गया, सॉरी। हेनसांग जो है ना हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा हेनसांग जो है ना भारत कब आया था और कितने साल तक रहा था, ठीक ना। इसे कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार।
इसे कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार, ठीक ना। और शाक मुनि भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, शाक मुनि भी कहा जाता था। थोड़ा सा आपको संशोधन करना होगा आंसर में, थोड़ा सा। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं, कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, चलिए ठीक ना। क्वेश्चन, हाँ एक और है जो क्वेश्चन पूछता है, फाहियान किसके दरबार में आया था? हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान, ठीक ना। और ये भी बताइएगा फाहियान कब आया था भारत और कितने साल तक रहा था। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलिए बताइएगा आगे, अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। एक और क्वेश्चन बढ़िया है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम पैराऑक्साइड, ठीक ना, H2O2, ठीक ना। पुराने तेल चित्रों पे रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक ना। हो जाता है बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी गलतियाँ, ठीक ना। बताइएगा मलेरिया जो है किस परजीवी से होता है? मादा एनोफिलीज। मलेरिया किससे होता है? मादा एनोफिलीज से होता है। मलेरिया किससे होता है? मादा एनोफिलीज से। अच्छा एक और क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था? सुभाष चंद्र। बातें कर रहे हैं हम सुभाष चंद्र बोस का, कोई बता सकते हैं सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, उड़ीसा के कटक में। अगर कोई ईस्वी जानते होंगे तो वो भी बताने का कष्ट कीजिएगा, नहीं तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। हाँ, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? अब मृत्यु तो आप लोग सभी जानते हैं, फॉर्मोसा द्वीप पर हुआ था, 1945 ईस्वी में हुआ था। और चलिए सुभाष चंद्र बोस जो है ना, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड वर्ग की स्थापना कब किया था? फटाक से गोल बताइए। हाँ, 1939 को फॉरवर्ड वर्ग की स्थापना 1939 को। और बताइए आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कब बना था? 1943 में। सर्वोच्च सेनापति बना था 1943 में। और एक क्वेश्चन यहाँ से बता सकते हैं आप लोग, क्या जानते हैं? बताइएगा वो अस्थाई सरकार का गठन कहाँ किया था? सिंगापुर में। कहाँ किया था? सिंगापुर। वो कब किया था? 1943 में। अच्छा एक और बात बताइए, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष जो है ना कब कब रहा था? 1937 1938। क्या आप सही बोलें? 37 38? हाँ, 1938 1939। बताइए 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? हरिपुरा अधिवेशन। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। और त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराया था? हाँ, महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया था। कौन? सुभाष चंद्र बोस। उसको हराने के बाद जो है ना, तो उसको मतलब कांग्रेस में महात्मा गांधी को उम्मीदवार को हराना मतलब महात्मा गांधी का हार हुआ, तो उसके सम्मान में इस्तीफा दे दिया, ठीक ना। और इस्तीफा देने के बाद जो त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राजेंद्र प्रसाद। कौन करता है? राजेंद्र प्रसाद। अच्छा बताइए 1936, याद रखिएगा 1936 के लखनऊ अधिवेशन, 1936 के लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किया था। 1937 के फैजपुर अधिवेशन का भी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। और 1937 के बारे में पूछा जाता है, फैजपुर अधिवेशन के विषय में, गाँव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। गाँव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, ठीक ना, फैजपुर अधिवेशन, ठीक ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। बताइएगा स्वशासन आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? किसने किया था? स्वराज या स्वशासन आंदोलन जो बोले हम। हाँ, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट किया था मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक किया था पुणे में, ठीक ना। ये दोनों घटना कब की है? 1916 की। हाँ, और पुणे में हुआ था। हाँ, स्वशासन आंदोलन, ठीक ना। चलिए ठीक है, बताइएगा दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? हाइग्रोफाइट। क्या कहते हैं? हाइग्रोफाइट। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? हाइग्रोफाइट। क्या कहते हैं? हाइग्रोफाइट। अच्छा चलिए कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं आप लोग से। बताइएगा, सतलज, चिनाब और रावी नदी जो है ना, किसकी सहायक नदी है? सतलज हो गया, चिनाब हो गया, ये सब किसकी सहायक नदी है? सिंधु से। अच्छा एक बात बताइए, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अगर कोई जान रहे हैं तो बता सकते हैं। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम कोई जान रहे हैं? इसका मानसरोवर झील से होता है। कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से। ठीक ना, कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से। अच्छा एक बात बताइए, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कोई जान रहे हैं? इसका भी मानसरोवर झील से होता है, लेकिन राकसताल दर्रा से होता है। राकसताल। कौन सा? राकसताल। कौन सा? राकसताल। और चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बारह राचा दर्रा से। कहाँ से? बारह राचा दर्रा से। कहाँ से? चंदा और भागा दो धाराएं हैं। चंदा और भागा दो धाराएं निकलता है कहाँ से? बारह राचा दर्रा से। ठीक ना, याद रखिएगा। और रावी नदी रोहतांग दर्रा से। रावी नदी कहाँ से? रोहतांग दर्रा से। रावी नदी कहाँ से? रोहतांग दर्रा से। अच्छा एक बात बताइए, रावी नदी पे दो परियोजना है, चेमरा परियोजना और थीन। चेमरा परियोजना और थीन बांध फेमस है। ठीक ना, चेमरा परियोजना और थीन बांध रावी नदी पे फेमस है। और तुलभुर परियोजना किस पे है? झेलम पे। तुलभुर परियोजना किस पे है? झेलम पे। तुलभुर परियोजना किस पे है? झेलम। और दुलहस्ती बगरियार इस किस पे है? चिनाब। दुलहस्ती बगरियार किस पे है? चिनाब पे है। ठीक ना। और सलार, दुलहस्ती बगरियार और सलार परियोजना किस पे है? चिनाब की परियोजना है, याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। बताइए, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। कितना लंबा है किसी को याद है? 1663 किलोमीटर। 1663। गुजरात की तट रेखा की लंबाई 1663 किलोमीटर। बताइएगा, पंजाब में राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। एक बहुत अच्छा कहानी है थोड़ा सा ये लाहौर के विषय में। ठीक ना, लाहौर को जो जीता था, ठीक ना, वो कहानी क्या है सुन लीजिएगा थोड़ा सा। जमान शाह जो ना, अफगान शासक जमान शाह, इस पे रणजीत सिंह पे आक्रमण किया था पंजाब पे। ठीक ना, तो जब पंजाब पर आक्रमण किया था उसके बाद उस दौरान जो है ना, उसका 12 तोप जो है ना नदी में गिर गया था। हाँ, रणजीत सिंह का 12 तोप नदी में गिर गया था। रणजीत सिंह का नहीं, जमान शाह का, अफगान शासक जमान शाह का। और पंजाब को जीत लिया था, पंजाब को जीत लिया था। लेकिन जब वो वापस लौटा तो ये रणजीत सिंह जो है ना, उस सभी तोप को निकाल कर वापस उसको भिजवा दिया। तो इससे वो प्रभावित हुआ। अब बोला जाइए लाहौर आपका हुआ। ठीक ना। हाँ, इस खुशी में लाहौर दे दिया। बात समझिए। हाँ, रणजीत सिंह के सेना के विषय में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कहानी है। ये अपने सैनिक को प्रशिक्षित करने के लिए जो है ना, अब क्या कर, फ्रांस से लाया था प्रेक्षण करने के लिए, इटली से लाया था। जो भी प्रेक्षण करने के लिए, उसको प्रेक्षित करने के लिए लाया था कहाँ से? फ्रांस से और इटली से। ठीक ना। और कहा जाता है उस समय पर दुनिया की सबसे, उसकी घोड़सवार सेना जो है ना, पर दुनिया के सबसे जो है ना अच्छी है, ताकतवर है। हाँ, नहीं कहता है घर फूटे गंवार लूटे। बस समझे, घर फूटे गंवार लूटे। आप इंडिया का तो यही ना था उस समय, आपस में सब कोई लड़ रहा है। अभी हम बताएं ना, जब एक हो गया तो 2200 यूरोपीय सैनिक था मेरठ में, कैसे खदेड़ दिया। तो वही सब बातें हैं। चलिए, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51 का को। बताइएगा, पोलियो रोग जो है ना शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र। किसको? तंत्रिका तंत्र को। बताइएगा, सर्वाधिक डाकघर किस देश में है? भारत में। और एक और क्वेश्चन बता दीजिए, सबसे ज़्यादा अखबार कौन सा देश पढ़ता है? हांगकांग। सबसे ज़्यादा अखबार पढ़ने वाला देश है हांगकांग। कौन? हाँ, हांगकांग है। ठीक ना। चलिए, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए तापमान कितना होना चाहिए? 5 डिग्री। कितना? 5 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा, अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल। किसने लिखा है? अबुल फजल। किसने लिखा है? अबुल फजल ने। बताइएगा, सांची का स्तूप किसने बनवाया है? अशोक ने। किसने बनाया है? अशोक ने। अच्छा एक बात बताइए,
अशोक के कलिंग युद्ध का जो चर्चा है किस अभिलेख में है? हाँ, 13वें शिलालेख में। किस अभिलेख में? 13वें शिलालेख में। अच्छा ये भी बताइएगा ना, कलिंग युद्ध कब हुआ था? हाँ, 261 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। बताइएगा भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है? कहाँ है? तारापुर। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ है? तारापुर। ये तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक ना। बताइएगा खाद्य पदार्थों को संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? बेंजोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। बताइएगा मादा एनोफिल मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। कौन सा रोग होता है? मलेरिया। कौन सा होता है? मलेरिया। बताइएगा रक्त के थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। हमारे शरीर में जो कट उठ जाता है, हमारे शरीर के कटने के बाद जो रक्त प्रवाह होता है उसको रोकने वाला कौन विटामिन है? विटामिन के। और एक बात है, हमारे शरीर के अंदर सुनिए, हमारे शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने नहीं देता है कौन सा विटामिन? हाँ, हिपेरिन। कौन? हिपेरिन। हमारे शरीर के अंदर रक्त को थक्का नहीं होने देता है कौन? हिपेरिन, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? हाँ, आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानडे और केशव चंद्र के सहयोग से। ये भी याद रखिएगा दिमाग में आप लोग। बताइएगा ताप बढ़ने से हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। ताप बढ़ने से हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? बताइएगा पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में। लेकिन बोल देगा सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में। लेकिन पूछ देगा बताइए माचिस में किस फास्फोरस का यूज करते हैं? लाल फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस। और बताइएगा बंद कमरे में पंखा चलने पे कमरे की वायु का तापमान बढ़ता है या बढ़ जाता है? क्या होता है? बढ़ जाएगा। हवा बाहर निकलने वाला नहीं रहेगा तो क्या होगा? बढ़ेगा ही। बताइएगा इकेबाना पुष्प विन्यास कहाँ है? इकेबाना पुष्प विन्यास कहाँ है? जापान। और बताइए जापान के 4 द्वीप का नाम बताइए। होकेंडो, होन्शु, शिकोकू और होकेंडो, होन्शु, शिकेकू, ठीक ना। अब बताइए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु, ठीक ना, याद रखिए सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। और बताइए जापान की राजधानी टोक्यो जो है ना किस द्वीप पे है? होन्शु द्वीप पे है। किस पे है? होन्शु द्वीप पर। बताइएगा हाँ, बताइएगा हाइजीन विज्ञान किससे संबंधित है? हाँ, सफाई से, स्वच्छता से। हाइजीन विज्ञान किससे है? स्वच्छता से। बताइएगा सोल्डर किसका मिश्रण है? टीन और शीशा का। टीन और शीशा का। और लेकिन बोल देंगे सोल्डर में किस गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन का। किसका? एसिटिलीन का। बताइएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। अब गोदावरी के सहायक नदी याद रखिए इंद्रावती, प्राणहिता, मंजिला, प्रवहिता, प्रवदा, ये सब है। वर्धा, ये सब किसकी है? इसकी सहायक नदी है, याद रखिएगा इंद्रावती, प्राणहिता, मंजिला, वर्धा और मंजिला सहायक नदी है किसकी? गोदावरी की। एफिल टावर कहाँ है? कहाँ है? पेरिस में। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में। बताइएगा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। नति कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। बताइएगा कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। बताइएगा संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को मैग्ना कार्टा है। संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। बताइएगा सेनेगल की राजधानी कहाँ है? ढाका। सेनेगल की राजधानी है ढाका। बताइएगा पारा किससे प्राप्त किया जाता है? सिनेवार से। पारा किससे प्राप्त किया जाता है? सिनेवार से। और बताइएगा कील नहर जो है ना किसको किसको जो होता है? हाँ, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। और बताइए सुएज नहर किसको किसको जो होता है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। लाल सागर और भूमध्य सागर को। और एक बता दीजिए पनामा नहर किसको जो होता है?
पनामा ऊपर हो गया, यूएसए नीचे कनाडा। बताइए कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर। और बता दीजिए सुनहर किसको जो होता है? सुपीरियर झील और हुरन झील को, सुपीरियर झील और हुरन झील को, सुपीरियर झील और हुरन झील को। चलिए बताइए हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। हॉफमैन कप किससे है? टेनिस से। बताइए नेहरू ट्रॉफी किससे है? हॉकी से। नेहरू ट्रॉफी किससे है? हॉकी से। नेहरू ट्रॉफी किससे है? हॉकी से। लेकिन नेहरू कब बोल देगा तो बास्केटबॉल, नेहरू कब बोल देगा तो बास्केटबॉल, नेहरू कब बोल देगा तो नेहरू ट्रॉफी बोलेगा तो हॉकी, नेहरू ट्रॉफी बोलेगा तो हॉकी, और नेहरू कब बोलेगा तो बास्केटबॉल, ठीक ना। और बताइए नारंग कब किससे संबंधित है? हाँ नारग हो गया, चंडा हो गया, हाँ अमृत दीवान कप हो गया, ये सब बैडमिंटन से। नारग, चड्डा, अमृत दीवान कप किससे है? बैडमिंटन से। और एक बताइए बाकर कप किससे है? हाँ गोल्फ से। बाकर, राइडर ये सब है गोल्फ से है, ठीक ना। चलिए आप दीजिए तो साइंस दीजिए। दीजिए। चलिए साइंस में होगा हाँ सेट 85 से लेके मॉडल सेट 85 से साइंस में होगा। बताइएगा प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्डस्टीन। अच्छा एक बात बताइए न्यूटन का खोज किसने किया है? चैडविक। अब कब किया है? 1932। अब प्रोटॉन हो गया, न्यूटन हो गया, अब ये बच गया बेचारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन। अच्छा एक बात बताइए परमाणु का नाभिक बना होता है किसका? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। किसका बना होता है? हाँ न्यूटन और प्रोटॉन का। अच्छा एक बात बताइए परमाणु का नाभिक पे कैसा आवेश होता है? धनावेशित होता है। परमाणु का नाभिक क्या होता है? धनावेशित, पॉजिटिव होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में, ठीक ना। बताइएगा अमोनिया की खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने। अमोनिया की खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने। बताइएगा हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हाँ कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज किसने किया? कैवेंडिश ने। बताइए खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। और बताइए यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट? 46%। कितना परसेंट? 46%। बताइए नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? हाँ TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। बताइएगा एंटीबायोटिक औषधि में मुख्य रूप से उपयोग होता है कौन कौन? कुछ का नाम बता दीजिए। पेनिसिलिन हो गया, टेरासाइक्लिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया, क्रोमाइसिटिन हो गया, ये सब हो गया एंटीबायोटिक। बताइएगा प्रतिरोधी औषधियाँ मुख्य रूप से कौन कौन है? प्रतिरोधी औषधियाँ मुख्य रूप से कौन कौन है? फिनॉल हो गया, हेक्साक्लोरोफिन हो गया। फिनॉल, हेक्साक्लोरोफिनॉल। बताइएगा पायरेक्स कांच जो है ना किसका किसका मिश्रण है? पायरेक्स कांच बोलिए जो सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट, ठीक ना। सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट। बताइए फिंट कांच जो है ना किसका किसका मिश्रण है? फिंट कांच पोटेशियम, याद रखिएगा पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का। पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का। चलिए बताइएगा ये सब तो बताइएगा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक है। कौन कौन है? हाँ प्रोटेनियम, ट्राइटियम और ड्यूटियम। प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। और बताइए ये तीनों में जो है ना, हाँ तीनों में रेडियो सक्रियता कौन दर्शाता है? हाँ ट्राइटियम। कौन? ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम। और ट्राइटियम जो है ना रेडियो सक्रियता दर्शाता है। बताइएगा काला शीशा किसे कहते हैं?
ग्रेफाइड को। काला शीशा किसे कहते हैं? ग्रेफाइड को। अब बताइएगा हीरे की संरचना कैसी होती है? समचतुष्फलकीय। कैसी होती है? समचतुष्फलकीय। बताइएगा उत्प्रेरक का काम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाना। रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाना। उत्प्रेरक का काम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाना। बताइएगा वृक्ष के समीप या नीचे रातों को क्यों नहीं सोना चाहिए? वृक्ष रात में क्या छोड़ना चाहिए? हाँ, रात में वृक्ष जो है ना, रातों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। बताइएगा फोटोग्राफी में काम आने वाली हाइपो रसायन क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो किसे कहते हैं? सोडियम थायोसल्फेट को कहते हैं। बताइएगा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुआ? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुआ? हाँ, ONGC 1956। बताइएगा बेलेकाइट क्या है? हाँ, बेलेकाइट क्या है? बेलेकाइट अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, नहीं आयक्स नहीं, मिश्रण है। मिश्रण है किसका मिश्रण है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। किसका है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण है। बेलेकाइट किसका है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का। बताइएगा सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन है? सोना। सबसे लंबा जो है ना, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा आघातवर्ध या मतलब सबसे लंबा हम किसको घिंच सकते हैं? पीठ के फैला सोना को, ठीक ना। बताइएगा घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्रित धातु के रूप में काम आने वाली सर्वाधिक धातु कौन सा है? हाँ, एल्युमिनियम। घर में जो है ना सबसे ज़्यादा यूज कौन सा धातु करते हैं? एल्युमिनियम। कौन कहते हैं? एल्युमिनियम। बताइएगा पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट किस कारण से मिलाया जाता है? पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने, हाँ उसी को कहते हैं, अस्फोटन। उसी को कहते हैं अस्फोटन, उसी को कहते हैं। बताइएगा मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाले यौगिक का नाम बताइए। मलेरिया रोगी औषधि के रूप में किस यौगिक का इस्तेमाल करता है? क्लोरोक्विन। किसका? क्लोरोक्विन। बताइएगा रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4। अब बताइएगा भोजन को अधिक पकाने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। बताइएगा एक्वा रिजिया जो है किसका मिश्रण है? एक्वा रिजिया HCl और HNO3। HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। बताइएगा ब्यूटीमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किस विधि से करते हैं? ब्यूटीमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किस विधि से करते हैं? भर्जन आसवन। कौन सा आसवन? भर्जन आसवन। बताइएगा कृत्रिम रेशम कौन है? रेयॉन। रेयॉन को क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशम। बताइएगा किसकी एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जा सकती है? किसकी एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जा सकती है? मॉर्फिन। अभाव हेरोइन नहीं, हाँ हेरोइन जो नशीला पदार्थ है, बॉलीवुड के हीरोइन नहीं। रबर के बाल्कनीकरण में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? सल्फर। रबर में सल्फर क्यों मिलाते हैं? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, रबर में सल्फर क्यों मिलाते हैं? हाँ, चलिए आइए अब मॉडल सेट 88, 89 और 90 कहते हैं। बताइएगा रोल गोल्ड किन किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और एल्यूमिनियम। किसका? तांबा और एल्यूमिनियम। बताइएगा फ्यूज तार में किस पदार्थ के बने होते हैं? फ्यूज तार टीन और सीसा। टीन और सीसा। बताइएगा खाना पकाने वाले बर्तन पर किसकी लीप चढ़ाते हैं? टेफ्लॉन का। किसका? टेफ्लॉन का, ठीक ना। नायलॉन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? कच्चा पदार्थ। नायलॉन का कच्चा पदार्थ कौन है? हाँ, एडिपिक अम्ल। नायलॉन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? एडिपिक अम्ल। किसका? एडिपिक अम्ल। बताइए मानव निर्मित
कृत्रिम रेशा कौन है? रेयॉन। कौन है? रेयॉन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन है? रेयॉन। बताइएगा स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल। बताइएगा मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल रहता है? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा? फॉर्मिक एसिड। शराब जो है किस विधि से प्राप्त करते हैं, बनाते हैं? शराब को किस विधि से बनाते हैं? किण्वन से। शराब को किस विधि से बनाते हैं? किण्वन से। बताइएगा मेथेनॉल को किस नाम से जानते हैं? मेथेनॉल को किस नाम से जानते हैं? हाँ, वुड अल्कोहल। मेथेनॉल को और किस नाम से जानते हैं? वुड अल्कोहल। हाँ, वुड अल्कोहल। हाँ, बताइएगा किण्वन की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? CO2। अब बताइए फलों को पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? एसिटिलीन। कौन सा गैस? एसिटिलीन। बताइए कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। कांच को लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। बताइएगा मानव अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? अमाशयों में हाँ HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइएगा ओलियम क्या है? ओलियम क्या है? H2S2O को ओलियम कहते हैं। ओलियम क्या है? H2S2O। बताइएगा दम्मा के रोगी को वायु के साथ क्या दिया जाता है? हीलियम। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण जो स्प्रे करके लेता है ना, हीलियम और ऑक्सीजन का क्या होता है? मिश्रण, इनहेलर जिसको कहते हैं। बताइएगा अस्पताल में जो है ना कृत्रिम सांस के लिए ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाते हैं? हीलियम। क्या मिलाते हैं? हीलियम। ठीक ना। बताइएगा भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है? 46। भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन कितना परसेंट? 46। उसके बाद आता है सिलिकॉन 27.7%। ठीक ना। उसके बाद आता है एल्युमिनियम 8.13%। उसके बाद आता है लोहा कितना? 5%। लोहा आता है 5%। उसके बाद आता है लोहा के बाद कौन आता है? कैल्शियम। लोहा के बाद आएगा कैल्शियम। कैल्शियम आ जाएगा 3.63%। कैल्शियम आ जाएगा 3.63%। कैल्शियम के बाद आ जाएगा फिर आपका सोडियम। उसके बाद आ जाएगा सोडियम। फिर आ जाएगा पोटेशियम। उसके बाद आ जाएगा मैग्नीशियम। कुल मिला के 8 तत्व। कुल मिला कितने तत्व? 8 तत्व। ये 8 तत्व मिला के हो जाता है कितना परसेंट? 98%। कितना परसेंट? 98%। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुख्य रूप से जो है ना आप लोग 4-5 को याद रखिएगा, सबका परसेंटेज 4-5 को। ठीक ना। हाँ, ऑक्सीजन का 46%। लेकिन बोल देगा भू प्रॉपर्टी में जो है ना भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा उपधातु पाया जाता है? उपधातु सिलिकॉन। कौन हो गया? सिलिकॉन। और भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाला सर्वाधिक धातु, सर्वाधिक मात्रा में धातु एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या होता है? धातु नहीं होता है। कितना परसेंट? बस समझिए तब न लो आप। एल्युमिनियम होता है ना। चलिए बताइए यहाँ तो क्वेश्चन दे दिया है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है? दे दिया, मुँह बकलोले हैं जो उधर से बता रहे हैं। एल्युमिनियम। बताइएगा LPG का पूरा नाम बताइए। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG में कौन सा गैस रहता है? ब्यूटेन। कौन सा ब्यूटेन? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। बताइएगा तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तेल के हाइड्रोजनीकरण करने में किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? निकेल। किसका? निकेल। किसका उपयोग करते हैं? निकेल का। बताइएगा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? अम्ल। अम्ल क्या करेगा? लाल। नीले को करेगा लाल। और क्या क्षार क्या करेगा? लाल को नीला। लाल को करेगा नीला। बताइएगा इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिक ने। किसने किया था? बेंटिक ने। किसने? बताइएगा हृदय परिवर्तन का खोज किसने किया था? हाँ, क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड। किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। बताइएगा सल्फा ड्रग्स की खोज किसने किया था? नहीं, डोमाग। हाँ सिर्फ सही है। हाँ सही, लूसेंट में सही दिया है। ऐसे स्पीडी में लिख दिया है जी डोमाग लिख दिया है। बताइए हेजा की टीका की खोज किसने किया है?
रॉबर्ट कोच। किसने किया है? रॉबर्ट कोच। बताइए हाँ रॉबर्ट कोच। बताइएगा DDT का खोज किसने किया है? DDT का खोज किसने किया है? पाल मुरर। 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 बताइए DNA की खोज किसने किया है? वाटसन और किक। किसने किया है? वाटसन और किक। बताइएगा रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया है? विलियम हार्वे। किसने किया है? विलियम हार्वे। बताइएगा और लैंड स्टीनर भी होगा ना, लैंड स्टीनर भी होगा, विलियम हार्वे और लैंड स्टीनर। पेंसिलिन की खोज किसने किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए बंद कीजिए तो।